हेलो दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देख लेते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में आप लोगों के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं, तो चलते हैं देख लेते हैं आज का अपना ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि कौन सा हमारा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना हुआ है आप लोगों के लिए। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कौन सा है क्वेश्चन, तो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये सुनीता वर्मा है या फिर संगीता वर्मा है या फिर ज्योति याराजी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो देख लेते हैं। तो इसमें है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनी है, सुनीता वर्मा, संगीता वर्मा, ज्योति याराजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 ज्योति याराजी। ज्योति याराजी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष बनी है। कौन है, संगीता वर्मा। संगीता वर्मा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष बनी हुई हैं। ज्योति याराजी क्या हैं, तो ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ज्योति याराजी बनी है। कौन है, 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ज्योति याराजी हैं। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये हैं संगीता वर्मा। कौन है, संगीता वर्मा बनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हैं संगीता वर्मा। देख लेते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो ये कब बना था, तो 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पूर्ववर्ती आयोग क्या था, तो एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग। मुख्यालय नई दिल्ली है। आयोग के अधिकारी कौन हैं, तो अशोक कुमार गुप्ता इसके अध्यक्ष थे पहले और पीके सिंह इसके सचिव। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्टर इंडिया कौन बने। तो ये कौन बने हैं, तो इसमें अजय कुमार हैं, विनीत शर्मा हैं, मनीष सिंह हैं या फिर रोहित कुमार हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें से आपको ऑप्शन बताना है। तो मिस्टर इंडिया कौन बने हैं, तो मिस्टर इंडिया बने हैं विनीत शर्मा। विनीत शर्मा ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये हाल ही में मिस्टर इंडिया बने हुए हैं। मनीष सिंह कौन हैं, तो मनीष सिंह हैं उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ के अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मनीष सिंह बने हैं। कौन है, मनीष सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, हाल ही में आईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। तो हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है संदीप बख्शी, ऑप्शन नंबर 2 है मनीष सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है कृति देशमुख, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो आपको देखकर बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 संदीप बख्शी। संदीप बख्शी आईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो ये क्या बने हैं, दोबारा नियुक्त हुए हैं। ठीक है, दोबारा नियुक्त हुए हैं संदीप बख्शी। तो देख लेते हैं संदीप बख्शी हैं। मनीष सिंह के बारे में हमने अभी देखा था। उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये मनीष सिंह बने हैं। कौन बने हैं, मनीष सिंह बने हैं। उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, मनीष सिंह। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं AK गोयल चुने गए हैं। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। और भारती दास ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला हुआ है। BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को चुना गया है। पेमेंट क्या है, पेटीएम पेमेंट ने दीपेंद्र सिंह राठौर को अंतरिम CEO के रूप में नामित किया है। किशोर कुमार पोलू दासु को SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO के रूप में नामित किया गया है। अश्वनी कुमार को दिल्ली सरकार के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं ICI बैंक। तो ICI बैंक के बारे में देखते हैं। ICI बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994, मुख्यालय बड़ौदा गुजरात और इसका कॉर्पोरेट मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। MD एंड CEO संदीप कुमार बख्शी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, UNSC की आतंकवादी विरोधी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी।
यूएनएससी की आतंकवादी विरोधी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये चीन में की जाएगी, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर भारत में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, भारत। यूएनएससी की आतंकवादी विरोधी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये भारत में की जाएगी। देख लेते हैं इससे संबंधित तो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वर्तमान सदस्य स्थायी एवं गैर अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो टोटल इसमें सदस्य 15 हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं, कौन है? चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 10 अस्थायी सदस्य कौन हैं? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और संयुक्त अरब अमीरात। ओके, देख लेते हैं अगला। तो इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945। कब? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ की जाएगी? तो ये भारत में की जाएगी, अमेरिका में, मिस्र में या फिर रूस में। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 3, मिस्र। यहाँ संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन की बैठक कहाँ की जाएगी? तो ये मिस्र में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? मिस्र में की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है, वे किस देश के निवासी थे? तो देख लेते हैं, ईरान के थे, इराक के थे या फिर अफ़गानिस्तान के या फिर कुवैत के। तो दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है, वह किस देश का निवासी था? तो वो ईरान के निवासी थे। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ईरान के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है, वे किस देश के निवासी थे? तो वो ईरान के निवासी थे। तो ये हैं दुनिया के सबसे गंदे आदमी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निपोन गोस्वामी का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो ये एक लेखक थे, साहित्यकार थे या फिल्म निर्माता थे या फिर असमिया अभिनेता थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, असमिया अभिनेता। निपोन गोस्वामी का निधन हुआ है, यह एक असमिया अभिनेता थे। तो ये इनका है फाइल फोटो, ये हैं निपोन गोस्वामी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजनाएं शुरू की है? पर्यटन परियोजना शुरू की है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने या फिर केरल राज्य ने या फिर राजस्थान ने। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, केरल। तो केरल राज्य सरकार के द्वारा के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की गई है। देख लेते हैं केरल की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी हुई है। HDFC बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। केरल राज्य सरकार के द्वारा GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, सबसे बड़ा शहर है तिरुवनंतपुरम। जनसंख्या यहाँ की 3,34,06,161 है। घनत्व 807 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल इसका कितना हो जाता है? तो क्षेत्रफल इसका है 38,863 वर्ग किलोमीटर। जिले टोटल 14 हैं यहाँ। राजभाषा मलयालम। गठन 1 नवंबर 1956। राज्य सरकार तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। और विधानमंडल 1 सदनीय, विधानसभा में 140 सीटें, राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 20 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय कोच्चि में है। कहाँ है? कोच्चि में है। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है, मध्य प्रदेश बना है या फिर राजस्थान बना है या फिर गुजरात बना है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना हुआ है गुजरात। कौन सा बना है? गुजरात बना है। गुजरात में 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ है। गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरुआत की है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला राज्य गुजरात बना हुआ है। गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया था। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात ने की है। अगला क्वेश्चन, तो गुजरात का गठन 1 मई 1960। राजधानी गांधीनगर। जिले 33 हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल।
विधानमंडल 1 सदनीय, गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 26 सीटें। यहाँ का उच्च न्यायालय है गुजरात उच्च न्यायालय। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? हाल ही में कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, या लक्षद्वीप में है, या फिर गुजरात में है, या फिर गोवा में है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। लक्षद्वीप में 2 नए समुद्र तटों जैसे कौन सा है? तो मिनी काय, थुंडी बीच और कदमत बीच को, दोनों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग दिया गया है। इको लेवल ब्लू फ्लैग दिया गया है। दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्री तटों की लिस्ट में शामिल हुए भारत के 2 और बीच अब संख्या इनकी बढ़कर कितनी हुई? तो संख्या बढ़कर इनकी हो गई 12। जाने क्या है? तो क्या है, ये बीच शामिल हैं ब्लू फ्लैग बीच लिस्ट में। ब्लू बीच लिस्ट में शामिल अन्य भारतीय समुद्र तट कौन कौन से हैं? तो ये है शिवराजपुर गुजरात में है, घोघला द्वीप ये कासरकोड में है, और पादुबिद्री कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में, रूसीकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन उड़ीसा का है, राधानगर अंडमान निकोबार का है, तमिलनाडु में कोवलम है, और पांडुचेरी में ईडन है। पांडुचेरी में कौन सा है? तो ईडन है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में कहाँ मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है? हाल ही में कहाँ मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में, या फिर लद्दाख में, या फिर उड़ीसा में, या फिर बिहार में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख। हाल ही में मैं भी सुभाष अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये लद्दाख में शुरू किया गया है। देख लेते हैं, अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लद्दाख में हुआ है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोबिंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापित किया गया है। देख लेते हैं लद्दाख, ये देश भारत संघ राज्य क्षेत्र से कब घोषित किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी आज सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो लेह। जिला 2 हैं, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधाकृष्ण माथुर। हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया हुआ है? नासा और किस IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया हुआ है? तो ये IIT कौन सा है? तो IIT कानपुर है, IIT मद्रास है, IIT खड़गपुर है, या IIT चेन्नई है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2 IIT मद्रास। IIT मद्रास के द्वारा और नासा के शोधकर्ताओं के द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया गया है। और हाल ही में IIT मद्रास को 21-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार मिला हुआ है। देख लेते हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT दिल्ली में iInnovative का उद्घाटन किया हुआ है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने नीलेकड़ी केंद्र का उद्घाटन किया हुआ है। IIT कानपुर ने निर्मन त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। IIT कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। IIT मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया हुआ है। IIT मद्रास को 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये ICCI के द्वारा की गई है, ICC के द्वारा की गई है, या BCCI के द्वारा की गई है, या फिर खेल मंत्रालय के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2 बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंडिया। क्या बोर्ड कंट्रोल क्रिकेट इंडिया, ये किसके द्वारा की गई है? तो BCCI के द्वारा की गई है। भारतीय पुरुष महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा की गई है। देख लेते हैं BCCI के बारे में। तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, तो BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल
फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 1928, मुख्यालय 4 मंजिला क्रिकेट सेंटर, वानखेड़े स्टेडियम, डी रोड, चर्च गेट, मुंबई महाराष्ट्र। अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष हैं, सचिव इसके हैं जय शाह। पुरुषों की टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़, महिला कोच कौन है? रमेश पोवार। कौन है? रमेश पोवार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस फिल्म को फिफ्रीस्की ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया हुआ है? हाल ही में किस फिल्म को फिफ्रीस्की ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो RRR को, या फिर KGF 2 को, या फिर पाथेर पांचाली को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, पाथेर पांचाली। पाथेर पांचाली को सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सत्यजीत रे के द्वारा। किसके द्वारा? सत्यजीत रे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमेडी इसमें लिखा है, इसमें है कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों में किस बीमारी का खतरा बढ़ रहा है? कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों में कौन सी बीमारी का खतरा बढ़ रहा है? तो ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन फॉग है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, दोनों। ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन फॉग, ये दोनों जो हैं देख लेते हैं। तो ये दोनों जो हैं कोविड-19, यहाँ पर लिखेंगे कोविड-19, कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों में किस बीमारी का खतरा बढ़ रहा है? तो ये दोनों बढ़ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन फॉग। ठीक है, दोनों बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर के लिए किस राजनेता के द्वारा केंद्र सरकार को सुझाव दिया गया है? नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर के लिए किस राजनेता के द्वारा केंद्र सरकार को सुझाव दिया गया है? अमित शाह के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा, या मनीष सिसोदिया के द्वारा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के द्वारा नोट पर लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर के लिए केंद्र सरकार को सुझाव दिया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। तो आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिनसे उनको भी फ़ायदा हो सके। तो आप लोग एक क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आप लोगों को हमें जवाब देंगे। 2022 यूनाइटेड स्टेट F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? 2022 यूनाइटेड स्टेट F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? इसका जवाब आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।